बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो पिछली वीडियो में हमने पार्स ट्राई और कन्वर्ट डॉट इंट के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस किया था, लेकिन उसमें हमने जो वेरिएबल उसको इनिशियलाइज करवाया था और उसके साथ हमने देखा था। लेकिन इसमें हम वेरिएबल डिक्लेयर करवाएंगे और यूज़र से वैल्यू लेकर इनमें डिफरेंस देखेंगे तो और उसका सिंटैक्स क्या है इसका सिर्फ इसमें हम ओवरव्यू जानेंगे, लेकिन पिछली वीडियो में हमने डिटेल के साथ किया था। इसलिए तो मैं विजुअल स्टूडियो को ओपन करता हूँ और इसमें मैं पार्स का लिखता हूँ सिंटैक्स एज ए यूज़र। और ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है और इंटीजर हमें देता है। तो जो विजुअल स्टूडियो ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग वैल्यू को लेता है। तो इसके लिए अब यूज़र से लिए पहले तो हम CW कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं कि यूज़र को वैल्यू एंटर करें। तो CW और डबल टाइम मैंने प्रेस किया है और उसके बाद इन्वर्टेड कोमा में लिखता हूँ प्लीज़ एंटर द वैल्यू। तो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा और उसके बाद अब हम सिंटैक्स लिखते हैं पार्स का। तो उसका इंट ए इक्वल टू इंट डॉट पार्स तो यहाँ हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए लिखते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। तो ये सिंपल मैंने इंट डॉट पार्स का इसका डिक्लेयर करवा दिया है, यानी कि ये हमारे पास जो कंसोल डॉट रीड लाइन ये यूज़र से कोई भी एक वैल्यू लेगा इंटीजर में, सॉरी या स्ट्रिंग में, और उसको कन्वर्ट करके हमें किसमें देगा, इंटीजर में। तो यहाँ हम ब्रैकेट लगाते हैं तो हमारे एरर चले जाएंगे, ब्रैकेट मिसिंग है। तो इसके बाद हम जानेंगे तो कोई भी जो यूज़र वैल्यू एंटर करेगा कंसोल डॉट रीड लाइन के थ्रू तो वो किस में कन्वर्ट इंटीजर ए में जाकर स्टोर हो जाएगी। तो अब इसको हम प्रिंट करवाते हैं, CW डबल टैप प्रेस करता हूँ और ए की वैल्यू को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए मैं लिखूँगा कंसोल डॉट रीड की। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो प्लीज़ एंटर द वैल्यू, मैं 10 एंटर करता हूँ तो ये देख सकते हैं उसने 10 को प्रिंट करवा दिया है। इसमें एक और मैं मैसेज डिस्प्ले करा दूँ जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आएगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ एंटर द वैल्यू इज़, तो वो वैल्यू जो भी होगी और इसके साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करते हैं और यहाँ प्लस का साइन आप लगा दें। तो अब इसको रन करते हैं और मैं कुछ और वैल्यू आपको ऐड करके देता हूँ। तो 56 किया तो देख सकते हैं इसने एंटर द वैल्यू 56 को स्टोर करवा दिया। तो अब हम देखते हैं ये इट कैन नॉट हैंडल नल वैल्यू, यानी कि अगर कोई यूज़र वैल्यू एंटर नहीं करेगा तो इसको हैंडल नहीं कर सकेगा, बल्कि ये रन टाइम के बाद हमें कोई भी एरर जनरेट कर देगा। यानी कि और इसका ये चौथा पॉइंट भी यही है कि वैलिड और इनवैलिड को ये चेक नहीं करता। तो इसको अब हम रन करते हैं तो वैलिड और इनवैलिड के बारे में देखते हैं। अगर मैं ABC वगैरह कुछ एंटर करता हूँ तो ये इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और ये देख सकते हैं इसने एरर जनरेट कर दिया रन टाइम के बाद। तो इस तरह ये एरर को हैंडल नहीं करता। और अगर हम नल वैल्यूज़ की बात करें कि यूज़र वैल्यू ही एंटर नहीं करता तो ये फिर भी हमें एरर जनरेट करेगा, यानी कि अगर मैं कुछ भी एंटर नहीं करता और एंटर प्रेस कर देता हूँ तो देख सकते हैं ये रन नहीं हो पा रहा और ये मुझे एरर देगा। तो आप एक बार फिर देख लें इसको, मैं स्टार्ट करता हूँ और कोई अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ कोई वैल्यू एंटर नहीं करता तो देख सकते हैं इसने एरर हमें दे दिया है। तो इस तरह अगर हम कोई सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं तो उसमें इस तरह एरर जनरेट हो तो हमारा प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर वो अच्छा नहीं लगेगा और उसमें इस तरह एरर जनरेट होते रहेंगे। तो इसलिए इसका यूज़ बेस्ट नहीं है। अगर हमें कुछ डाउट है कि हमारे
जो यूज़र है कुछ गलत वैल्यू एंटर कर सकते, तो इसका आप यूज़ ना करें, बल्कि उसके बाद जो हम यूज़ करेंगे ट्राई पार्स का, तो आप इसका यूज़ करें। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, क्या ये हमारे पास इसका सिंटैक्स है और ये क्या कहता है स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट। तो इसको हम लिखते हैं int डॉट पार्स। तो अब ये सारा उसी तरह लिखा था, सिर्फ मैं यहाँ ये सिर्फ यस और ट्रू और फॉल्स को लेता है, यानी कि बूलियन को। तो यहाँ मैं बूलियन लिखूँगा और उसके बाद मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाऊँगा जो कि मैं हमें कोई वैल्यू डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ मैं इंट करवाता हूँ, इंट बी। तो इधर भी हम बी की वैल्यू प्रिंट करवाएंगे। तो उसके बाद आउट का कीवर्ड यूज़ करें और बी को लिखें यहाँ। तो इस तरह आप यूज़र से वैल्यू ले सकते हैं। तो इसमें हम एक बार समझा देता हूँ, फिर इसके बाद रन करते हैं। तो ये कंसोल और रीड लाइन के थ्रू कोई भी एक स्ट्रिंग वैल्यू लेगा और उसको कन्वर्ट करके हम इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करेगा और उसके बाद बी हमें इंटीजर देगा। बी को हम प्रिंट करवाने से ये इंटीजर टाइप में हमें डिस्प्ले करवा देगा। तो ये जो ए है ये सिर्फ हमें यस या नो बताता है। तो इसका इफ एल्स में सबसे बेस्ट यूज़ होता है, मैं उसको भी वो भी आपको एक बार करके दिखा दूंगा। तो फिलहाल इसको आप वैसे चेक करें बी की वैल्यू, और इसमें कोई एरर है वो देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो हम अब ट्राई पार्स का यूज़ करें तो यहाँ ट्राई का कीवर्ड यूज़ करेंगे कैपिटल टी और आर वाई। तो हमारे पास ये जो बी का एरर था वो भी चला गया। तो इस तरह आप इसको रन करवा सकते हैं। तो हमारे पास कोई भी यूज़र आप स्ट्रिंग में एक वैल्यू एंटर करेगा और जो उसका रिज़ल्ट है वो हमें किस में आएगा, इंटीजर में। तो इंटीजर में हमारे पास वो डिस्प्ले होगा। लेकिन अगर आप ए का यूज़ आप ए के बारे में जानते हैं तो ये हमें सिर्फ यस और नो के बारे में बताएगा कि जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है वो ठीक की है गलत। मैं अगर ए को सिलेक्ट करता हूँ और इसकी वैल्यू प्रिंट कराता हूँ तो देखते हैं। तो क्या कह रहा है, प्लीज़ एंटर द वैल्यू। एंटर वैल्यू को अगर मैं 10 कुछ भी इंटीजर टाइप करता हूँ, ठीक है, तो ये इसको यस कहेगा या उसने कह दिया ट्रू है। अगर मैं कुछ और वैल्यू एंटर करता हूँ वो भी करा देता हूँ, अगर स्ट्रिंग टाइप वगैरह करता हूँ कोई भी ए बी सी वगैरह कुछ भी, तो ये मुझे फॉल्स देगा। तो देख सकते हैं इसने फॉल्स दिया। तो अब इसके बारे में मज़ीद देखते हैं। तो ये क्या करता है, ये वैलिड और इनवैलिड देखता है। तो आपने देख लिया ये इसने एरर रन टाइप का कोई भी एरर जनरेट नहीं। और अब इसका ये स्ट्रिंग टू इंटीजर भी ये भी हमें देख लिया और इसका ये सिंटैक्स भी। तो सिर्फ रह गया नल। तो अब नल के बारे में जानते हैं। नल का मतलब है कि यूज़र कोई भी वैल्यू एंटर नहीं करता तो ये हमें मैसेज करेगा फॉल्स। जबकि जो पहले आप ये देख लें, तो जो मैंने सिर्फ एंटर प्रेस किया तो उसने फॉल्स दे दिया। तो अगर हम इसको बी को आपके सामने मैं प्रिंट करवा कर दिखाता हूँ, तो ये इंटीजर में जो भी वैल्यू इस नल का मतलब होगा कि वो एरर जनरेट नहीं करेगा बल्कि हमें ज़ीरो डिस्प्ले करवा। तो मैंने एंटर प्रेस किया तो उसने मुझे ज़ीरो डिस्प्ले करवा दिया। तो इसका भी आपने यूज़ देख लिया किस तरह इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका बेस्ट यही है कि आप इफ एल्स के थ्रू इसको यूज़ करें। इफ एल्स के थ्रू वो कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ। क्या सिंपल यहाँ इफ़ लिखें और उसकी कंडीशन लगाएं, यानी कि ये अगर अगर जो हमारे पास बी की वैल्यू ट्रू होती है, जो भी हमारे पास वैल्यू ट्रू हो गया आएगी तो वो उसको प्रिंट करवा देगा। तो यहाँ हम ए लिखते हैं, ये इसको अंडरस्टूड कर लेता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, तो इसी को मैं प्रिंट करवा लेता हूँ इसी के अंदर इफ़। अगर तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई तो हमारे पास बी की वैल्यू डिस्प्ले हो जाए। एल्स यहाँ पे क्या कहें, एल्स में आप कह दें कि प्लीज़ एंटर द CWT और यहाँ लिखें प्लीज़ एंटर द राइट वैल्यू, प्लीज़ एंटर द वैल्यू इन इंटीजर। जो मर्जी आप डिस्प्ले करवा जिस तरह का आप। तो मैं इसको नोटेड कोमा और क्लोज करता हूँ, रन करके आपको दिखाता हूँ। तो अब मैं फर्ज किया 13 इंटीजर मैंने एंटर किया तो उसने डिस्प्ले किया 13। लेकिन अगर मैं कोई रॉन्ग वैल्यू एंटर करता हूँ तो ये मुझे कहेगा कि आप ठीक वैल्यू एंटर करें। तो देख, तो इसने प्लीज़ एंटर द वैल्यू इन इंटीजर, यानी कि इंटीजर में आप वैल्यू
एंटर करें और कुछ भी इसने डिस्प्ले नहीं किया। तो इस तरह आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल इसका जो सिंटैक्स है वो यही है और इसको आप जिस तरह मर्जी यूज़ कर लें। और उसके बाद हम देखते हैं कन्वर्ट डॉट इंट यूज़र से हम इसका, तो इसका बेसिक ये सिंटैक्स है और ये क्या करता है, किसी भी डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो इसके बारे में जानते हैं और इसको मैं सारे को ख़त्म कर देता हूँ, तो वो पहले वाला रहने देते हैं बस। तो अब इसके बारे में जानते हैं। तो इसका सिंटैक्स है इंट ए, ये तो कुछ भी आप लिख सकते हैं ना, वेरिएबल है, कुछ और भी लिख लें। तो कन्वर्ट डॉट लिखने के बाद आप लिखेंगे टू इंट 16 या मैं 32 लिख लें, कुछ भी लिख लें। उसके बाद ये इतना इसका सिंटैक्स हो गया। अब हम यूज़र से वैल्यू लेने के लिए लिखेंगे कंसोल डॉट रीड लाइन और इसके दोनों ब्रैकेट्स, इसको क्लोज करते हैं। तो इसके बाद इसको डिस्प्ले करवाते हैं CW डबल टैप और इसके बाद एक ही वैल्यू में। तो पहले तो मैं इंटीजर टू किसी में आपको कन्वर्ट करवा रहा हूँ। तो आप फिर देख लें, ये इसका सिंटैक्स था, सिंटैक्स हमने लिख लिया है और ये एनी डाटा टाइप इनटू इंटीजर, किसी भी डाटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करता है। तो हम कोई भी वैल्यू एंटर करवा कर देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं वही इंटीजर टाइप दी तो इसने कन्वर्ट कर दिया। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप देता हूँ तो ये उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और हैंडलिंग भी हमें देगा। तो इसके बाद अगर हम नल के बारे में जानते हैं, तो अगर इट कैन हैंडल नल्स, अगर हम सिर्फ एंटर प्रेस करते हैं और कुछ भी नहीं एंटर करते तो ये इसको हैंडल कर लेगा और हमें ज़ीरो डिस्प्ले करे। तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर रहा हूँ। तो एंटर प्रेस करने के बाद हम देखेंगे तो ये क्या करता है, यानी कि यहाँ मैं नल्स करता हूँ। तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल के साथ पहले बता चुका हूँ। तो इसका सिंटैक्स यही है और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सीखेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इनमें क्या डिफरेंस है, क्या है, किस तरह, ये मैं आपको सारा डिटेल के साथ बता चुका हूँ पिछली वीडियो में भी। तो इसमें भी मैंने आपको बता दिया भी बहुत सारा। तो अगर आपको किसी चीज़ की फिर भी समझ नहीं आए तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और समझ आई है तो आप इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।